कि मेरा बच्चा से मेरा नफरत कर रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, तो वैसे मेरी माँ को भी तो बुरा लग रहा होगा ना, जैसे मैंने उसके साथ कर रही हूँ मैं। तो चीकू के झगड़े की बात के बाद झगड़ा जब ठंडा हुआ तो हमारी दारा पंड्या जो है वो चली गई मालती देवी के पास माफी मांगने के लिए, और उसकी गोदी में सर रख के रोने लगी और उसको बोला कि मैं तुमको वहां ही बुलाऊंगी आज के बाद, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो वो तो दारा ने सॉर्ट आउट कर दिया। अब जब घर पे आया तो श्वेता ने चुपके से आइसक्रीम खिला दी चीकू को। आइसक्रीम खिलाने के बाद दारा को बोला मैं नहीं खाऊंगा, खाना फेंक दो। अन्न का अपमान कर दिया चीकू ने। अब दारा ने बोला देख लो श्वेता, अगर तुम इसमें सर पे ज्यादा चढ़ाओगी तो ये अन्न का अपमान करेगा, और अन्न का अपमान अभी से नहीं सिखाया गया तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर हमारे सुमन ने सोच लिया कि ये दारा कुछ अलग ट्रैक पे जा रही, तो उसको समझाने के लिए गई। बोला क्या सोच रही हो तुम? बोला कुछ नहीं। बोला देख, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे भी बुरा लग रहा था जब मेरे बच्चे तुझे माँ का दर्जा दे रहे थे। तब फिर मैंने भी मेरे मन को कठोर कर लिया और समझा लिया कि जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि मैं उनकी परवरिश बरोबर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एक बीमारी थी, मैं अपाइज हो गई थी। इसलिए मैंने मेरे मन को मान के तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था बच्चों को। वैसे तुझे भी दारा ऐसा ही करना पड़ेगा, अपने मन को कठोर बनाकर तुझे श्वेता को माँ का दर्जा दिलाना ही होगा। बोला पर क्रिश और ये लोग तो अभी भी मुझे माँ का दर्जा देते ही है ना। बोला क्योंकि मैंने उनको देने दिया, इसलिए तुझे भी देना ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि श्वेता और चीकू की रिश्ता ठीक हो तो उसके लिए तुझे चीकू और श्वेता को माँ का दर्जा दिलाना होगा। तब जाके चीकू की हरकत शायद कुछ ठीक हो जाए, और वो एक ऐसी उम्र है उसमें ये चीजें होगी, तुम उसको जितना बोलोगी वो डबल उसका उल्टा करेगा। और सस्पेंस की बात करूं तो दारा और बच्चे हो गए गायब। शहर में एलियंस और हमारे ऋषिता और गोम्बी ढूंढने निकले भाई, चाहे हमें कुछ भी हो जाए हम बच्चों को तो ढूंढ के रहेंगे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो देखते हैं आगे कहानी किस रंग में मोड़ लेती है। तब तक के लिए जय हिंद।